करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा क्यों होती है। दोस्तों, बहुत सारे माताओं एवं बहनों का कमेंट आ रहा था कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा क्यों होती है, क्यों ना सूर्य का पूजा होता है। तो दोस्तों, इस दिन माताएं एवं बहनें पूरा दिन उपवास रहती हैं, निर्जला उपवास रहती हैं, ना कोई अन्न ना पानी पीती हैं। इसीलिए शाम को जब चंद्र भगवान निकलते हैं तो उनको अर्घ्य यानी जल दे करके और जल पीती हैं। तो आइए, इसका कुछ कथा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्त्रियों के ऐसे अनेक व्रत और त्यौहार होते हैं जिनमें दिन भर उपवास के बाद रात्रि में जब चंद्रमा उदय हो जाता है तब अर्घ्य देकर तथा विधिवत उसकी पूजा करने से उपरांत ही वे अन्न जल ग्रहण करती हैं। सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग और पति के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना हेतु यह व्रत करती हैं, इसीलिए चंद्रमा को पूजा जाता है। अब बताते हैं कि करवा चौथ की अनकही कथा क्या है। सिर्फ व्रत नहीं, प्रेम की अग्नि परीक्षा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी मैं बता रहा हूँ। कहानी की जड़ें नारद पुराण में वर्णन है। जब करवा माता ने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से प्रार्थना की, तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई। वीरावती ने समझा चांद निकल आया है और जल्दी व्रत तोड़ दिया। थोड़ी देर में खबर आई कि उसका पति बीमार पड़ गया। रानी वीरावती की कथा क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रानी वीरावती ने अपने पहले करवा पर उपवास रखा, परंतु दिन उपवास से बहुत कमज़ोर हो गई। उनके भाइयों ने उन्हें झूठा चांद दिखाया। माँ पार्वती का वरदान कैसे मिला वीरावती को। दुखी वीरावती ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। देवी बोली, असली चांद से पहले व्रत तोड़ने से यह दुर्भाग्य हुआ है। माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, सच्चे मन से व्रत पुनः करो, तुम्हारा सौभाग्य लौट आएगा। वीरावती ने फिर पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। देवी प्रसन्न हुई और उससे पति का जीवन फिर सुरक्षित हुआ। उस पावन दिवस के बाद से स्त्रियां प्रेम और आस्था से भरकर करवा चौथ व्रत करती हैं, अपने पतियों की दीर्घायु, समृद्धि और दिव्य रक्षा की कामना के लिए। तभी से करवा चौथ बना अनंत प्रेम और विश्वास का प्रतीक। इस करवा चौथ प्रेम और श्रद्धा से मनाए यह पर्व। सांदोय उपनिषद के चौथा प्रपाठक 12वें खंड में कहा गया है कि जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा को इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है, वह उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह लंबी और पूर्ण आयु पाता है। उसके वंशज भी इसी फल को पाते हैं। मैं उन प्राणियों की इस लोक और उस लोक परलोक में रक्षा करता हूँ, ऐसा अग्निदेव का उपदेश है। चंद्रमा मन का देवता है और मन की चंचलता को नियंत्रित करता है। इसे पराशक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे शरीर में दोनों भौहों के मध्य मार्ग चंद्रमा का स्थान माना गया है। यहाँ पर रोली, चंदन यार की टीका और बिंदी लगाई जाती है, जो चंद्रमा को प्रसन्न कर मन को नियंत्रित करती है। हठ योग में चंद्रमा का सहयोग जरूरी माना गया है। तंत्र शास्त्र में भी चंद्रमा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। और बताते हैं, महादेव शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र की उपस्थिति उनके योगी स्वरूप को प्रकट करती है। अर्धचंद्र को आशा का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। ब्रह्मवर्तैत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष महापति की कन्याओं से हुआ था। जब चंद्रमा ने दक्ष की बेटियों पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो वे नाराज होकर अपने पिता के पास पहुंची। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय होने से पीड़ित होने का शाप दे दिया। शिव जी ने प्रार्थना से पूर्व उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर ले लिया। इस पर दक्ष ने चंद्रमा को सौंपने को कहा, अन्यथा श्राप देने की चेतावनी दी। शिव जी ने विष्णु भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने चंद्रमा के दो रूप कर दिए, एक तो दक्ष को सौंप दिया और दूसरा भगवान शिव के मस्तक पर बैठा दिया। इस प्रकार दक्ष का भी बना रहा और श्राप बना रहा और चंद्रमा श्राप मुक्त भी हैं। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा महीने में 15 दिन घटता है और 15 दिन धीरे धीरे बढ़ता है।
तो इसीलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है।